देखिए, फिलहाल इस दुखद हादसे में 280 के लोगों की जो है देहांत हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर मौका वारदात पर रुककर स्पष्ट कह सकता हूँ, समझ सकता हूँ जो मंजर चारों तरफ मुझे मैं देख रहा हूँ, ये आकर और बढ़ेगा आशुतोष, क्योंकि इन सब मलबे के ढेर के नीचे कई सारे जो लोग हैं अभी भी फंसे हुए हैं और जिनके बचने की संभावना कम है, ऐसा ही हमें बताया जा रहा है। बारी बारी में आर्मी यहाँ पर पहुंचाई गई है और आप देखिए जरा हमारे कैमरे के नजरों से, ये वो पटरी है जो पटरी बिल्कुल बिखर चुका है। ये पटरी मानो है ही नहीं। आइए ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जो हिस्सा है उसके अंदर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत ही जरूरी है कि इस ट्रेन में सफररत, क्योंकि जिस हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है, वो हादसा किस तरीके से हुआ, लोग जो सवार थे वो क्या झेले होंगे। देखिए ये ट्रेन जो है, ये जो कमरा जो है, ये भी थोड़ा हिल चुका है और इस तरफ हिल चुका है, यानी जो सामान है यहाँ पर देख सकते हैं, बिस्तर वगैरह, वो बिल्कुल इस तरफ से जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। हम धीरे धीरे आगे जाएंगे क्योंकि आगे वाला कोच इसी हिस्से से जो यशवंतपुर एक्सप्रेस जिसके डिब्बे हम दिखा रहे थे, जनरल बॉगी 2, वो इतना भीषण अभिघात का सामना किया कि वो पटरी से उतरकर दूर जाकर गिरा। ये वो जगह है, ये वो कोचेस है जिसके कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल हम उसके अंदर आपको लिए जाएंगे धीरे धीरे। ये वो जगह है जहां से यशवंतपुर एक्सप्रेस के दोनों बॉगी से टक्कर लगी, साइड बाय साइड कोलिशन हुआ, जिसके कारण इतना भीषण हादसा हुआ कि उन ट्रेन में सफररत कई सारे लोगों की मौत हो गई। यानी जो बताया जा रहा है कि जो 280 का जो आंकड़ा है, उनमें से कई सारे लोग यशवंतपुर के उस ट्रेन में सफर थे। और ये जो हिस्सा है, ये एक दूसरा कमरा है जो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एकदम हिल चुका है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रुकना मुमकिन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ मानो जैसे ये हिल रहा है और इसमें सफररत जो लोग थे, हम समझ सकते हैं ये बहुत ही अहम ट्रेन है, क्योंकि मैं भी बंगाल से आता हूँ और खासकर चेन्नई की तरफ बढ़ती हुई इस ट्रेन में कई सारे लोग आशुतोष बंगाल से इलाज के सिलसिले में दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं रोजाना, और इनमें से कई सारे मरीज रहते हैं जिनमें से कई सारे लोग कैंसर जैसे जो रोग है उसके इलाज के लिए वहां पर जाती है। मैं समझ सकता हूँ इस तरीके की भीषण हादसे के बाद शाम का 7 बजे का मंजर था, यानी इस अंधेरे में किसी तरीके से यहाँ से निकलना, बच पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे वाला जो बॉगी है वो और भी खतरनाक स्थिति में। देखिए पहले जो जानकारी वो तो लोगों ने ही दी, यानी स्थानीय लोग जो है उन्होंने हमें दी कि इस तरीके से हादसे के बाद एक तरीके से वो लोग अचानक आए और लोगों के बचाव में जुड़ गए। और हमने देखा कि उन्होंने कहा कि वो सबसे ज्यादा लोगों को किसी भी तरीके से शीशे तोड़कर उन्हें आगे ले आए, उन्हें बाहर निकाला। कुछ ने कहा कि कई सारे लोगों के हालात बहुत खराब थे, कई सारे लोग जो है वो फंसे हुए थे और उनको निकाला गया। आसपास में कई सारे इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि वीरान सी जगह है। दरअसल बालासोर ओडिशा का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बालासोर से महज 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये ट्रेन जो है आगे बढ़ी थी और उस दौरान यह हादसा हो गया और उस बीच स्थानीय लोग वो जुड़ चुके हैं। और मैं आपको ये जरूर एक विषय है जो मैं दिखाना चाहूंगा। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग तो उत्सुक लोग हैं, लेकिन कई सारे लोग ये देखने आ रहे हैं अगर उन्हें कोई उनके तरफ से कोई अगर मदद की जा सकती है तो आप वहीं पे रुक जाइए। मैं जरा दिखाऊंगा यहाँ से कि किस तरीके की स्थिति है। ये जो बॉगी है ये बिल्कुल, ये जरा देखिए, बहुत ही खराब। थोड़ा श्याम इधर आइए, जरा देखिए और मैं दर्शकों को समझाऊंगा। ये रेलवे के पटरी है, शायद इस तरीके की छवि हम मूवीज में देखते होंगे। इतना भीषण रहा कि रेलवे के पटरी, ये जो बॉगी है उसके जो निचला वाला हिस्सा है उसको फाड़ कर मानो जैसे फालानुमा एक स्थिति पैदा हुआ और ऊपर तक, बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंचती है।
ये बहुत ही दर्दनाक और ये स्पष्ट बयां करने वाला हिस्सा है कितना भीषण ये हादसा। आप देख सकते हैं 2 छेद जो है यहां पर हो चुका है। ये रेलवे की पटरी है जो टूटकर नीचे से ऊपर तक पहुंच जाती है और इस तरीके से तहस तहस करते हुए कितना भीषण ये हादसा है ये स्पष्ट दिखा रहा है। ये एक ऐसा कमरा है जो सबसे ज्यादा नुकसान जिससे पहुंचा है। वो तस्वीर जरूर देखने हम समझ सकते हैं कि अगर वहां पर कोई खड़ा होगा तो उनका क्या स्थिति हुई होगी। हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निशान लोग अपने बिस्तर वगैरह यहाँ पर फेंक कर चले गए। चलिए हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर जी मैं पहले आपको ये दिखा देता हूं। यहाँ पर आकर ये ट्रेन की जो जी वो चेक दिखते जाइए। चलिए मैंने जी बिल्कुल मैंने दिखाया ये ट्रेन का एक्चुअली बीच वाला हिस्सा है। इसके आगे वाले जो जितने भी बॉगीज थे वो तहस नहस हो चुका है, यानी आगे के बॉगीज जो है सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। कैमरा पर्सन श्याम आप वहीं पे रुक जाइए, हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए जरा दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। ये दरअसल ये जो ट्रैक मैंने पहले से दिखाया है, नीचे वाला जो ट्रैक है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और ये रेलवे का एक ये जो है रेल है यानी पटरी जो है वो नीचे से, मैं याद कर सकता हूं किसी दक्षिण भारत के किसी सिनेमा में मैंने देखा था कि इस तरीके से हादसा हो जाता है ट्रेन में। शायद विदेशों के सिनेमा में या इसी तरीके से शायद तस्वीरें हमें अक्सर देखना मिलता है, लेकिन ये दरअसल वास्तविकता में हुआ है और इस ट्रेन में सफर लोगों ने देखा है कि इस नीचे से ये जो चीज है यानी जो रेल पटरी है वो फालानुमा इस तरीके से इसे चीरता हुआ बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंच गया है। जरा दिखाइए श्याम कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल, और ये बिल्कुल बेंड हो चुका है, बिल्कुल और ये मजबूत बेस होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे के डब्बे के नीचे का जो हिस्सा बना होता है वो भी लोहे का बना होता है। इतना हम गंभीर जरा मैं इसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये जो यूरिनल्स है जो यहाँ पर जो टॉयलेट्स है इस डब्बे के, इसके सामने बिल्कुल ये हादसा हुआ है। अगर कोई शख्स यहाँ पर रुके हुए हो, बाथरूम से निकल रहे हो, टॉयलेट से निकल रहे हो, तो उनके साथ क्या स्थिति हुई होगी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतना भीषण भयावह ये दुर्घटना की स्थिति हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे इस ट्रेन का जायजा हम कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे हम बढ़ पा रहे हैं, हमें देखकर लग रहा है कि मानो जैसे ये शायद उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी। ये तस्वीर मैं फिर से हमारे दर्शकों को दिखाऊंगा कि जो तस्वीर अमूमन हम विदेशों के सिनेमा में देखते हैं, जो है मान लीजिए कि जो एनिमेटेड सिनेमा में दिखाए जाते हैं, वो वास्तविकता में ये फेस करना पड़ा। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो एसी कोच के डब्बे के जो सफर कर रहे थे, सफररत जो यात्री थे, उन्हें झेलना पड़ा कि नीचे वाला हिस्सा से होकर एक रेल पटरी अचानक एकदम मानो जैसे इसको चीरता हुआ ऊपर तक पहुंच गया। इतना भीषण था ये, इतना भयावह था ये हादसा। खासकर इसी के कारण इसके पास वाले जो पटरी है वो बिल्कुल बिखर चुका है। ये देखिए जितना पटरी जो है वो सब है उखड़ चुका है और आगे वाला जो डब्बा है वो इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये जो पास में हम जो डब्बा दिखा रहे हैं बिल्कुल पलट चुका है। ये इसका आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला बोगी है, इसका आगे वाला कोच है। तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति थी और ये स्पष्ट बयां कर रहा है कि ये बहुत ही दर्दनाक और एक डरा देने वाला मंजर था। हम चलिए और थोड़ा आगे बढ़ेंगे अगर आप मुझे समय देंगे तो, लेकिन जिस बात की जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, अश्विनी विश्वनाथ उन्होंने वो आकर जो अहम बात की पुष्टि की है कि जब तक ये रेलवे कमिश्नर सेफ्टी यानी रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जो रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक इस बारे में कुछ बात कहना मुश्किल होगा कि किस कारण से ये हादसा हुआ। जिस तरीके से मौका स्थिति से हमें जानकारी मिल पा रही है, रेलवे के एक सूत्र हमें बता रहे थे कि शायद हो सकता है कि
पहले इस ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ होगा और इसी के कारण ये ट्रेन जो है डिरेल होकर इस तरीके से पटरी से उतर गया। आगे जाकर जो हिस्सा है वो मालगाड़ी से टकरा गया और इसी के कारण इतना भीषण भयावह रहा ये दुर्घटना। लेकिन इस बारे में पुष्टि अभी तक रेल मंत्री नहीं करना चाहे हैं। उन्होंने कहा सब तफ्तीश किया जाएगा, किस कारण ये हादसा हुआ और किस सीक्वेंस में ये हुआ ये बताना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन हमें जानकारी जो दी गई है, पहला ये जो ट्रेन जो दूसरे वाले ट्रैक यानी आउटर लाइन में खड़ा हुआ एक मालगाड़ी जो था यहां से थोड़ी दूर में जो स्टेशन है वहां पर, और दूसरे 2 नंबर वाले ट्रैक से ये ट्रेन रफ्तार पकड़ते हुए तेजी से चेन्नई की तरफ जा रहा था। आगे वाला स्टेशन उसे भद्रक पहुंचना था और इस बीच 7 से 7:05 के समय हुए होंगे कल जब ये भीषण हादसा हुआ। पहले तो पटरी से कुछ जो डिब्बे हैं वो पलट गया, डिरेल्ड हो गया, उसके बाद में जाकर वो मालगाड़ी से टकरा गया, मानो जैसे उसके देखिए इस तरीके के हादसा, देखिए ये तो जरूर है और ये बार बार हिदायत और अनुरोध सरकार की तरफ से पुलिस यहाँ पर जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है और वो भी उन्हें कह रहे हैं। हालांकि ये आसपास के गांव में रहने वाले इलाके में रहने वाले लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग ऑनलूकर्स हैं, यानी यहाँ पर मौके का जायजा लेने आए हैं। हम समझ सकते हैं इस तरीके के भीषण हादसे के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है, वो लोग जानना चाहते और देखना चाहते हैं क्या स्थिति है और शायद इसी के सिलसिले में वो आए होंगे। लेकिन अभी तक हमने यही देखा कि कोई परिजन या फिर लोगों को यानी इस ट्रेन में सफररत कोई किसी लोगों के परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचते हुए या फिर क्योंकि उनको ज्यादातर जो है उनको सुविधा उनको जो कंट्रोल रूम के जरिए उनके जो खबर है उन्हें पहुंचा दी गई है कि किस तरीके से स्थिति है। अगर वो अस्पताल पहुंचना चाहते हैं कौन से अस्पताल में पहुंचे। ज्यादातर इलाज जो है आसपास के अस्पतालों में किया जा रहा है। जिनको जरूरत है उन्हें पहले फर्स्ट एड पहुंचाई जा रही है और अगर उनकी स्थिति नाजुक है तो ऑक्सीजन के जरिए यहाँ पर कई सारे हमने देखा आईसीयू एम्बुलेंसेस है जो यहाँ पर तैनात रखा गया है ताकि फौरन उन्हें भेजा जाए। तो इस तरीके से जो है इस आपदा की स्थिति में बहुत ही अहम क्षण बन जाता है जब से मैं देख रहा हूं कि इसके नीचे कई सारे डेब्रीज के अंदर अभी भी लोगों के शव और फंसे हुए हैं। हम जरूर प्रार्थना करेंगे अभी भी उन लोगों की बचने का संभावना ज्यादा हो। संभावना की मैं बात करते हुए मैंने आला अफसर से भी पूछा, अगर इस तरीके के हादसे के बाद 10 घंटा बीत जाता है तो कितना संभावना बच जाती है कि लोग इससे बच पाएंगे। तो वो कहते हैं कि इस तरीके की स्थिति में वो खोजी कुत्ता, जैसे मैंने देखा एनडीआरएफ के कल कुल 10-12 ऐसे खोजी स्नीफर डॉग्स जो है वो यहाँ पर थे। रात भर उन्होंने तलाशी ली और खोजा कि किसी भी तरीके से इन सब ट्रेनों के डिब्बों के अंदर किसी तरीके से कोई जिंदगी का निशान तो नहीं है, अगर है तो उसे फौरन निकाला जाए। और ऐसा किया भी गया। हमने देखा, मैं रात करीब 2 बजे यहाँ पर पहुंचा और रात भर इसी तरीके से मशक्कत चली, लोगों को एक तरीके से जद्दोजहद की गई और इसमें कई सारे लोग, स्थानीय लोग जो है वो भी यहाँ पर आए। आइए इन स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश है। आप यही के रहने वाले हैं? कहाँ रहने वाले हैं आप? हम लोग इधर पंडा सुनी गए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए भद्रक सेक्शन में इस तरह की बड़ी हादसा बहुत ही बेहद दुखदेह है। आपने कल आए थे या फिर क्या? नहीं, आज सुबह आए। कल सुना था हम लोग, लेकिन काम पे बिजी था, लेकिन आज सुबह आए।